मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबों को इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम छोटी सी दुआ करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक मार्गदर्शक, आत्मिक ज्योति, आत्मिक भोजन, बल और ताकत, आत्मिक ज्ञान है। जैसे हम तेरे वचन से सुनाएंगे लोगों को, तू हमारे साथ हो, हमें अगुवाई कर, ताकि जो कुछ भी बोलेंगे वो तेरे पवित्र शास्त्र से हो और आत्मिक भोजन हो और लोगों को आत्मिक भोजन मिल सके। श्रोतागणों के संग हो, उनके हृदय को तैयार कर ताकि वे सुनकर तेरा वचन से तृप्त हों और आत्मिक जीवन में उन्नति करें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जी हाँ दोस्तों, कल हम लोग देखे यीशु मसीह का पाप रहित जीवन। यह एक कदम है उद्धार के लिए। आइए हम आज तीसरा कदम पर जाएंगे, वो है यीशु मसीह का मृत्यु। क्या मनुष्य का उद्धार के लिए यीशु मसीह को मरना जरूरी था? जी हाँ, यीशु मसीह को मनुष्य का उद्धार के लिए मरना जरूरी था, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना मत ही पाप है। हम लोग इस बात को पाते हैं पहला यूहन्ना 3 उसका 4 पद में। तो परमेश्वर का आज्ञा पवित्र है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए यीशु मसीह व्यवस्था का सम्मान किया। व्यवस्था के अनुसार जो है पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम पाप किए, हमें मरना था, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यह कितना बड़ा अनुग्रह हम पर दिखाया यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, तो यीशु मसीह चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उसका बलिदान पर विश्वास करें, उसका बहुमूल्य लहू पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम मरें, वो चाहता है कि हम उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाए। तो हम लोग पाते हैं कि रोमी 5 उसका 8 पद में फिर से पढ़ेंगे। रोमी 5 उसका 8 पद यहाँ कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ, जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ऐसा नहीं कि हम धर्मी बन गए उसके बाद मरा, ऐसी बात नहीं है। जब हम पाप में ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो व्यवस्था जो है पवित्र है, जैसे परमेश्वर पवित्र है। और इब्रानियों का किताब उसका 9 उसका 22 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। जी हाँ, तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि यीशु मसीह पर हमारा
पाप लादा गया, यीशु मसीह पर हमारा पाप लादा गया है। ये बात हम लोग पाते हैं यशायाह का किताब उसका 53 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 53 उसका 6 पद यहाँ कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? यीशु मसीह पर। हम सबों का पाप यानी कि पूरे संसार का पाप यीशु मसीह पर लाद दी। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय प्रार्थना करता है, हे पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह बहुत ही पाप, सारा संसार का पाप जो है उस पर लादा गया, इसलिए कमज़ोर महसूस कर रहा था, फिर भी परमेश्वर पिता का इच्छा के अनुसार वो अपना बलिदान दिया हमारे लिए। तो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, ये जरूरी था क्योंकि ये व्यवस्था का नियम था और व्यवस्था को यीशु मसीह सम्मान करता है और जैसे व्यवस्था कहता है वैसे ही वो करता है। वो मृत्यु का मजदूरी को चुकाता है, हमें चुकाना था लेकिन हमसे ये काम नहीं होता। स्वर्गदूत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि स्वर्गदूत और मनुष्य सृष्टि किए गए हैं, इसलिए ये काम अनहोनी था। सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर है वही मनुष्य का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अगुवाई करे कि आप सदा यीशु मसीह के कदमों पर चलें। धन्यवाद।